मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट बनी ही थी कि ये एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर बनना मेरी हमें बचपन की ख्वाहिश थी। जब एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं एक क्वाड्रिप्लीजिक हूँ, यानी कि मैं चारों लिम्स जो हूँ मैं पैरालाइज्ड हूँ। आई कांट वॉक एंड आई कांट यूज़ माई हैंड्स इज़ वेल। मैं यूके गई थी, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे फिजियोथेरेपी के लिए। वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की आउटलुक चेंज हुई। वहाँ मैंने अपने से बुरे हालात में लोगों को एक ज़िंदगी गुजारते देखा था। एंड हियर आई एम एक एक्सेसिबिलिटी के लिए जर्नी शुरू की थी और पंजाब के लिए पूरा लॉ बनवा दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशी नईम। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ साथ वो लॉयर भी हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, इस जर्नी का आगाज़ कैसे किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ज़िंदगी का आगाज़ तो अल्लाह की तरफ से हो ही जाता है, बट मेरी जर्नी जो एडवोकेसी की और मेरी जर्नी जो डिसेबिलिटी के लिए एक्टिविज़म में करती हूँ, वो एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था मोटरवे पे, जिसकी वजह से मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ। तो बस ज़िंदगी का हादसा एक बहुत यंग एज में मेरा हुआ था, और जब एक यंग एज में एक बहुत इतना बड़ी एक ट्रेजेडी जब आपके साथ हो जाती है। मैं मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट बनी ही थी कि ये एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर बनना मेरी हमें बचपन की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे माँ पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं और एक डॉक्टर बनना एक अल्टीमेट ड्रीम थी। सो वो जब एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं एक क्वाड्रिप्लीजिक हूँ, यानी कि मैं चारों लिम्स जो हूँ मैं पैरालाइज्ड हूँ। आई कांट वॉक एंड आई कांट यूज़ माई हैंड्स इज़ वेल। सो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फॉर अ टीनेजर टू गो थ्रू सच अ ट्रामा एंड सच अ ट्रेजेडी, इट वाज नॉट ईजी टू एक्सेप्ट। बट मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वाले वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। एक बहुत तवील अरसे के लिए मैं बहुत देर ऑब्वियसली डिप्रेशन में भी रही, बहुत देर मिजरी में रही। बस दिल करता था कि बस एक कमरे में बंद होकर बैठी ना हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारना चाहती थी अब वैसे मैं ज़िंदगी गुजार सकती नहीं थी। तो मुझे लगता था कि फिर वाई शुड आई इवन मेक दी एफर्ट। जब मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर ही नहीं सकती, तो वाई शुड आई इवन डू, यू नो, मैं उठूँ भी क्यों, बात भी किसी से क्यों करूँ, क्या फ़ायदा इस लाइफ का। वो बहुत एक डार्क पीरियड था मेरी लाइफ का, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वालों के प्यार से अपने अल्लाह मियाँ की नेक हिम्मत दिलाई कि जब एक ट्रेजेडी होती है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहते हैं ना कितने और दरवाजे खुल जाते हैं। बस वो बहुत तवील अरसा था जिसमें ये सारा एक प्रोसेस से मैं गुज़री, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज़र के इस स्टेज तक पहुंच गई। मैं यूके गई थी, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे फिजियोथेरेपी के लिए। वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की आउटलुक चेंज हुई। वहाँ मैंने अपने से बुरे हालात में लोगों को एक ज़िंदगी गुजारते देखा था, एक खुशी से, एक एक्सेप्टेंस से, एक कंटेंटमेंट से। आई थिंक वो मेरे लिए दैट वाज अ बिग लर्निंग कर्व फॉर मी। एंड वहाँ से बस सिलसिला शुरू हुआ। मुझे जिस व्हीलचेयर से मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिस व्हीलचेयर को मैं बहुत रिसेंट करती थी, उस व्हीलचेयर का मैंने फ़ायदा देखा कि ये तो मेरी मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, मुझे इससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, इट इज़ देयर टू हेल्प मी मूव अराउंड। बस उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, मैंने लॉ शुरू किया। लॉ के बाद बस खुद ही सिलसिला चला, एडवोकेसी में आ गई। एंड हियर आई एम एक एक्सेसिबिलिटी के लिए जर्नी शुरू की थी और पंजाब के लिए पूरा लॉ बनवा दिया। सना, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो बेसिकली एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो हम मोटरवे पे जा रहे थे एंड मार्च के एंड का महीना था, तो गर्मी सी थी। एंड ऑब्वियसली मोटरवे पे आप हाई स्पीड पे जाते हो, तो द ड्राइवर वो कार का टायर बस्ट हो गया। तो द ड्राइवर इंस्टेड ऑफ
लेटिंग द कार गो अपने मोमेंटम में उसने ब्रेक लगा दी बहुत ज़ोर की, सो जिसकी वजह से गाड़ी टॉपल हुई एंड देन आई लॉस्ट माई एल्डर सिस्टर इन दैट एक्सीडेंट और मेरे साथ ये स्पाइनल इंजरी हुई थी। सना मुझे ये बताइएगा, आपको लोगों ने कहा कि आप व्हीलचेयर पे हैं तो फिर रेस्टोरेंट में क्यों आती हैं, आप घर बैठे क्यों नहीं खाना खाती हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है? मुझे बाहर जाने का बहुत शौक़ है, तो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम बहुत रेस्टोरेंट में जाते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं लिफ्ट होके चले जाया करती थी। मुझे बहुत ऑड तो लगता था, पर चलो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं भी इसी एक एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, तो मुझे लगता था कि मैंने ही लोगों को इनकन्वीनियंस किया है, तो ठीक है, किसी रैम्प के लिए कहना है या कुछ तो बहुत ज़्यादा किसी को तंग करना है, तो चलो लिफ्ट होके चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरी है, मैं व्हील चेयर पर हूँ। खैर एनीवे, एक दफ़ा हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे वेटर का ना पैर स्लिप हुआ और मुझे लगा मैं तो अब गिर गई, और अब मेरे ना दिमाग में वो सेकंड में ना रील चल रही है कि उसी तरह मैं एक हॉस्पिटल में एंड अप करूँगी, वही सारी इन्वायरमेंट, और वो ना एक पूरी हॉरर स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही। बट थैंकफुली वो वेटर ने पकड़ लिया, ही गॉट, उसका बैलेंस ठीक हो गया और हम गए। तो वहाँ पे मैं मेरे फ्रेंड भी हैं और लॉयर भी हैं, अली चुगताई, उन्हीं के साथ कोइंसिडेंटली हम खाने पे थे, तो वहीं से बात शुरू हुई। मैंने पूछा कि मेरी बात सुनो, हमारे बिल्डिंग लॉज में क्यों नहीं है एक्सेस? उसने कहा आओ चलो पता करते हैं। फिर हमने वहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले वैसे मैंने सोशल मीडियाज़ पे ना पोस्ट लगानी शुरू की कि आई स्टार्टेड कॉलिंग आउट प्लेसेस जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थे, जहाँ एक्सेस नहीं था, आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट देम कि आप प्लीज़ रैंप लगा दें, बिकम वेरी ईजियर, आपके वेटर्स के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो बहुत लोगों ने, द पीपल वर वेरी काइंड इनफ, पीपल वर वेरी ओब्लाइजिंग, वेरी इंकरेजिंग, उन्होंने रैम्प्स बनाई भी और हर जगह बनी। लोगों ने मुझे ऐसी बातें की, जा नहीं सकती तो घर में बैठी रहे, इतना तो हंस रही है, कह रही है कि वेटर्स को तकलीफ़ दे रही है, ख़ुद तो बहुत हंस रही है, एंजॉय कर रही है, अगर तुम चल नहीं सकती तो तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठते। बहुत दिल तोड़ने वाली बातें थीं। मोरल आपका डाउन हो जाता है, चाहे जितनी मर्ज़ी बंदा कोशिश करे, जितनी मर्ज़ी एक ब्रेव फ्रंट करे, लोगों की बातें किसी ना किसी लेवल पे आप को चुभती हैं। सना मुझे ये बताइएगा कि आपने डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट की हैं, तो डू यू कंसिडर दैट कि पाकिस्तान में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर डिसेबल पर्सन जितनी अदर कंट्रीज़ में हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, पाकिस्तान इज़ फार behind other countries in offering facilities to people with different abilities. But on a positive note, I mean, जो 10 साल पहले सिचुएशन थी, एटलीस्ट वो अब नहीं है। एटलीस्ट पीपल आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, एटलीस्ट यू हैव मेड मी कम टू योर शो, यू डूइंग एन इंटरव्यू, इसी अवेयरनेस के लिए आप कर रही हैं। दिस वॉज नॉट सो 10 years ago, बिकॉज आई हैव सीन इट ऑल, एंड अभी हम भी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड, बट इंशाल्लाह छोटे छोटे कदमों से ही एक पूरी जर्नी, एक पूरा सफ़र तय होता है। सना मुझे ये बताइएगा कि आपने इतनी सक्सेसफुल जर्नी अपनी सफ़र की है और उसके बाद आप अब जो लाइफ गुजार रही हैं, हाउ डू यू कंसीडर दैट कि आपकी डिग्री ने आपको इसमें कितना फ़ायदा दिया है? मेरी डिग्री ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। आई मीन फॉर मी पर्सनली, मुझे लगता है मेरी डिग्री ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है टू डू व्हाट आई एम डूइंग नाउ। आई थिंक आई डोंट नो अगर ये सबके लिए वर्क करता है कि नहीं, बट मेरे लिए पर्सनली माई डिग्री, माई एजुकेशन गिव मी द कॉन्फिडेंस टू रेज माई वॉइस फॉर द थिंग्स आई फेल्ट आई नीडेड टू रेज अ वॉइस फॉर। और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने मुझे अब देखा है, ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स कंबाइन है, बट आई थिंक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आया ना, मेरी डिग्री से बहुत आया। एंड फॉर द जर्नी जिस पे आई डिसाइडेड टू गेट ऑन, आई थिंक माई लॉ डिग्री रियली हेल्प्ड इन दैट। तो सना मैं चाहती हूँ कि आप कोई डिसेबल पर्सनस को जो इस तरह की लाइफ जर्नी अपनी गुजार रहे हैं और वो समझते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, उनको कोई मैसेज देना चाहें, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि वक्त जो होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आई नो जिस वक्त जो इंसान एक तकलीफ़ में गुजर रहा होता है वो वही समझ सकता है, वो गम, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो मिज़री, वो ग्रीव, वो ट्रॉमा, ट्रेजेडी जो इंसान के ऊपर गुजरी होती है ना, वो उसको ही समझ सकता है। और लोग चाहे जितनी मर्ज़ी कहें कि हम आपकी समझ सकते हैं दुख, आपकी तकलीफ़, अगला नहीं समझ सकता।
मैं ख़ुद क्योंकि इस जर्नी से गुज़री हूँ, बहुत साल लगे मुझे। बेशक मैंने आपको लफ्ज़ों में बता दी तो ये दिनों की जर्नी नहीं थी, इट इज़ अ जर्नी बहुत सालों की, और जिसमें मैं एक टाइम था कि मैं सिर्फ मैं बोल भी नहीं सकती थी। एक ऑपरेशन में मेरी वोकल कॉर्ड कट गई थी, मैं सिर्फ आँखों से कम्युनिकेट करती थी। मगर देखें, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो लेट मी बी एन एग्ज़ाम्पल कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आता है। अंधेरी रात के बाद जैसे अगला दिन सूरज चढ़ता है, उसी तरह हमारा ये गम की जर्नी, ये तकलीफ़ की जर्नी इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगी। बस उसमें आपने सिर्फ ये करना है, आपने हार नहीं माननी। बहुत शुक्रिया सना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हमारी गुफ्तगू एडवोकेट सना खुर्शीद के साथ। यहाँ ये वुमेन एम्पावरमेंट के एक बेस्ट एग्जांपल भी हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नईम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।